हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। तो आज मैं जिस वचन से बात करने वाला हूँ, हो सकता है ये बात बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासी लोगों को, बहुत से सेवक लोगों को ये बात हजम ना हो, लेकिन कोई बात नहीं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, वो सच्चाई मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि धर्मी लोग, जो धर्मी लोग हैं ना, उनको खतरा है स्वर्ग में जाने का। सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो है धर्मी जन को। तो धर्मी जन के लिए सबसे बड़ा खतरा है स्वर्ग जाना। एक पापी इंसान वो स्वर्ग में जा सकता है। जी हाँ, जो गुनाह में है, जो पाप में है, उसका स्वर्ग जाना आसान है। वो पापी जन अगर सच्चा विश्वास करे, अगर सच्चा पश्चाताप करे, अगर वचन के अनुसार वो बपतिस्मा लेता है तो वो इंसान स्वर्ग में जा सकता है। लेकिन जो धर्मी जन है, जो धर्मी जन है, सबसे मुश्किल काम उसका है स्वर्ग में जाना। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे बोलने का कारण क्या है? जी हाँ, इसके पीछे कारण है। और कारण क्या है मैं वो बाइबल से ही पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 9 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक पढ़ूंगा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ने 2 लोगों की बात की। तो 2 लोगों में कौन था? एक था फरीसी। अब ये जो फरीसी इंसान था, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। जी हाँ, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना भी करता है। और लिखा है बाइबल में कि ये खुद के बारे में ऐसा बोलता है, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं है। फिर लिखा है, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना एक चुंगी लेने वाले के समान। फिर लिखा है, मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। तो देखो, इसमें कौन सी बुरी बात है? क्या इसके अंदर कोई बुरी बात दिखाई दी आपको? आपने बाइबल को पढ़ा है, आज आप सुन रहे हो, तो क्या आपको इस फरीसी के अंदर कोई बुरी बात दिखाई दी? देखो, अन्याय ये नहीं करता, ठगी चोरी बेईमानी ये नहीं करता। क्या बोलता है कि मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। तो एक हफ्ते में मतलब 7 दिन के अंदर 2 बार उपवास भी करता है, और तो और प्रार्थना भी करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये धर्मी जन है, ये धर्मी जन है। लेकिन जब प्रार्थना की तो लिखा है बाइबल में कि इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल नहीं की। जब इसकी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं आई तो इसका मतलब इसकी प्रार्थना वो घिनौनी है। इसकी प्रार्थना जी चाहे कैसी भी करे, लेकिन इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने कबूल नहीं की, इसकी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंची। लेकिन वहीं पर एक चुंगी लेने वाला इंसान था,
तो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसने अपनी आंखें तक ऊपर नहीं उठाई और उसने परमेश्वर के आगे अपनी छाती पीट पीट कर रो रो कर प्रार्थना की। क्या बोलता है? प्रभु मैं पापी, मुझ पर दया कर। अभी देखो, ये पापी इंसान की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, लेकिन एक धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। तो इसका मतलब कि एक पापी इंसान वो स्वर्ग में जा सकता है, एक धर्मी जन उसका स्वर्ग में जाना वो मुश्किल है। तो इसकी प्रार्थना के जो शब्द हैं, ये अपने बारे में जो बता रहा है, तो सही में देखा जाए इसने गलती कहाँ पर की कि इसने दूसरे व्यक्ति को जो इसके साथ में था, जो प्रार्थना के लिए आया था, परमेश्वर के भवन में गया हुआ था, इसने उसको तुच्छ समझा, और खुद को अपने आप को बड़ा बनाया परमेश्वर के आगे। जबकि परमेश्वर के आगे सबकी औकात क्या है? एक जंतु के समान, एक जीव के समान। सभी इंसान ने पाप किया है। तो क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि मैंने पाप नहीं किया? अगर आज आप बहुत बढ़िया विश्वासी हो, आपने आत्मा पाया है, आत्मा की अगुवाई में चलते हो, आपने बहुत सी गवाही दी, सुसमाचार बांटते हो, आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं पापी नहीं हूं? परमेश्वर चाहे आपका भरपूरी से इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो मैं पापी नहीं हूं? तो मेरे भाई लोगों, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई पाप तो किया होगा, कोई ना कोई पाप तो किया आपने। अगर आप संत पौलुस के बारे में पढ़ना, तो वो हर बार यही बोलता है कि महापापी मैं हूँ। वो बार बार बोलता है कि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को, उनको परेशान किया है, मैंने परमेश्वर की कलीसिया को मारा है, तो सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। चाहे संत पौलुस ने पवित्र आत्मा पा भी लिया, चाहे संत पौलुस का परमेश्वर बहुत तायत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है कि महापापी मैं हूँ, मैंने परमेश्वर के लोगों को मारा है, मैंने परमेश्वर की कलीसिया का सताव किया है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो वो खुद को महापापी बोलता है। आज लोग क्या बोलते हैं? एक बार बपतिस्मा हो गया, अब मैं पापी नहीं हूँ। जबकि जो इंसान खुद को धर्मी समझता है और बोलता है मैं अभी पापी नहीं, तो सही में उसका स्वर्ग में जाना क्या है? कठिन है, उसका स्वर्ग में जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी वो खुद को धर्मी समझने लगा और दूसरे लोगों को वो तुच्छ समझने लगा। लेकिन बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसके 9 वचन से, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। तो देखो, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका जो वचन है वो हम में नहीं है। मतलब चाहे आपने पश्चाताप किया, चाहे आपने बपतिस्मा लिया, चाहे आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं धर्मी हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया। तो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय तो आपने पाप किया था। तो वो पाप की वजह से तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसी पाप की वजह से तो आपने पश्चाताप किया, उसी पाप की माफ़ी के लिए आपने प्रभु यीशु के वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया। अगर आपने पाप किया था तभी तो आप प्रभु यीशु के पास आए, अगर आपने पाप किया है तभी तो आपने पश्चाताप किया, अगर आपने पाप किया है तभी तो आपने बपतिस्मा लिया। अगर आप पापी नहीं थे, आपने पाप नहीं किया था, तो क्या आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत थी? क्या आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत थी? ये बात सही है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा है कि प्रभु यीशु का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। शुद्ध तो कर दिया प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु के लहू ने शुद्ध कर दिया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जो बाइबल के अनुसार है, वो बपतिस्मा लेते हो, तब आप शुद्ध तो हो गए। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं पापी नहीं था, मैंने गुनाह नहीं किए थे, मैंने पाप नहीं किए थे। तो बस ये धर्मी जन यही जाकर गलती कर रहा है। मैं सप्ताह में, एक हफ्ते में 2 उपवास करता हूँ, अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, मुझ में अन्याय नहीं है। मतलब वो खुद को धर्मी और दूसरे इंसान को तुच्छ समझता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसके 13 वचन से, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखो, प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए आए हैं इस संसार में।
पापी लोगों के लिए आए हैं। तो हर इंसान जो प्रभु यीशु के पास आया है, जिसने पश्चाताप किया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, चाहे उसने पवित्र आत्मा परमेश्वर से ले भी लिया, प्राप्त भी कर लिया, पा भी लिया पवित्र आत्मा को, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं। पाप सभी ने किया है, किसी का पाप छोटा, किसी का पाप बड़ा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु मतलब नरक। तो कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकता मेरे पाप छोटे थे, मेरे पाप थोड़े थे, इसलिए ऐसा हुआ, मैं भी पापी नहीं हूँ। पापी तो हैं ही हम लोग। और कब तक? जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक प्रभु यीशु हमें उठ लेने के लिए नहीं आने वाले, या फिर जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाने वाले, दोनों में से जो काम पहले नहीं होता, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नज़रों में, हम खुद की नज़रों में पापी हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष, बेदाग, वहाँ पर हमें वो ठहराएंगे। हमारे अंदर कोई दोष नहीं होगा, हमारे अंदर कोई दाग नहीं होगा। तब तक हम ने जो सीखा है बाइबल से, उसको मानते हुए हम यही सोचेंगे कि मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है। जब हम ऐसा करेंगे, तब जाकर हम प्रभु यीशु को प्यार कर पाएंगे, तभी जाकर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी कर पाएंगे। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे कि मैंने पाप किया, मेरे पाप की खातिर प्रभु यीशु मारे गए। अगर जिस दिन आपने ये छोड़ दिया कि मैं पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ, तभी आपके मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में वो बदलाव आ जाएगा। इसलिए कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ जैसा बाइबल में लिखा है वैसा करो। खुद को अगर आज्ञाकारी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को नीचा मत दिखाने का प्रयत्न करो। अगर ऐसा करोगे तो जो धर्मी लोग हैं उनका स्वर्ग में जाना कठिन है, मुश्किल है। इसलिए ऐसा ना हो, इसीलिए परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करो। हो सकता है आपने कुछ कम पाप किए हों, हो सकता है सामने वाले ने ज़्यादा पाप किए हों, लेकिन पापी तो आप भी हो, पापी वो भी है। हो सकता है वो पश्चाताप करे और वो स्वर्ग चला जाए। आपने पश्चाताप नहीं किया तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।